नमस्कार, मैं प्रेरणा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का थिंक टैंक पर। दोस्तों, हर जगह, हर न्यूज चैनल पर, यूट्यूब पे, फेसबुक पे कोई भी डिबेट हो, हर जगह यही सुनने को मिल रहा है, नए संसद भवन को लेकर तमाम तरीके के सवाल। लेकिन कई सवाल ऐसे हैं जिनका कोई जवाब नहीं दे रहा है, या जिनका जवाब किसी के पास है भी नहीं, या फिर है भी तो कोई बताना नहीं चाहता। खास तौर से विपक्षी पार्टियां जो इस मुद्दे को लेकर बहुत ज्यादा उछल रही है। आज की इस वीडियो में ऐसे 4 सवालों के जवाब मैं आपको बताऊंगी, और ऐसे 4 सवाल बताऊंगी जिन सवालों के जवाब आपको नहीं मिल पा रहे हैं, और इनके जवाब देने से और ढूंढने से सारी विपक्षी पार्टियां कतरा रही हैं। पहला सवाल, कौन सा है वो नेहरू का अधूरा काम जिसे नरेंद्र मोदी पूरा कर रहे हैं? दूसरा सवाल, आखिरकार नेहरू जी ने आखिरकार क्यों एक देश की राष्ट्र धरोहर को, हमारी ऐतिहासिक धरोहर को अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाकर अपने घर में संजो के रख लिया, जो आज एक म्यूजियम है? तीसरा सवाल, आखिरकार क्यों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू संसद भवन का उद्घाटन नहीं कर रही हैं? और चौथा सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार कारण क्या है कि ये विपक्षी पार्टियां विरोध कर रही हैं नए संसद भवन के उद्घाटन का? 4 सवाल मैंने आपको बताए हैं, जवाब एक एक करके आपको खुद ब खुद इस वीडियो में मिलता रहेगा। दोस्तों, इन चारों सवालों में से आखिरी सवाल कौन सा था कि आखिरकार विपक्षी पार्टियां क्यों हो हल्ला कर रही हैं, आखिरकार क्यों इनके गुर्दे छिल रहे हैं? तो ये विपक्षी पार्टियां हो हल्ला कर रही हैं सिंगोल के कारण। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि सिंगोल क्या होता है। दोस्तों, सिंगोल हमारे देश की राष्ट्र धरोहर है, एक ऐसी धरोहर है जिसे आज से 75 साल पहले सत्ता स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल किया जाता था। जिस तरीके से लॉर्ड माउंटबेटन, जो हमारे देश के, भारत के आखिरी वायसराय थे, जिन्होंने जब नेहरू को देश का प्रधानमंत्री बनाया, तो वो सिंगोल उन्होंने नेहरू जी को सौंप दिया कि आगे इस राष्ट्र धरोहर को आप आगे बढ़ाइएगा। राष्ट्र दंड दिया और उन्हें उसे लोकसभा में स्थापित करने के लिए दिया। लेकिन नेहरू ने क्या किया, उस सिंगोल को अपने घर में अपनी खुद की छड़ी बनाकर, आप इमेजिन कीजिए, हमारे देश की राष्ट्र धरोहर, हमारे देश का इतिहास, हमारी संस्कृति की पहचान, जो हमारे देश में सत्ता स्थानांतरण के लिए इस्तेमाल की जाती है, उस वस्तु को हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री ने अपनी वॉकिंग स्टिक बनाकर अपने सो कॉल्ड घर के म्यूजियम में रख दिया। ये है नेहरू का अधूरा काम। जिस सैनलोंग को नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचना चाहिए था, आज खुद ब खुद एक क्राइटेरिया वाइज आज वो भाजपा तक पहुंच जानी चाहिए थी, आज वो इलाहाबाद के एक म्यूजियम में रखा है, जिसे नरेंद्र मोदी स्थापित कर रहे हैं अब संसद भवन में। तो ये है चुटकी कि आखिरकार क्यों बुरा लग रहा है कांग्रेस पार्टी को और विपक्ष को कि नया संसद भवन का उद्घाटन क्यों हो रहा है। दिक्कत नए संसद भवन बनने से नहीं है, दिक्कत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा उद्घाटन नहीं हो रहा है वो भी नहीं है, दिक्कत है देश की संस्कृति का पुनः स्थापित होना। जिस संस्कृति को नेहरू जी को पहुंचाना चाहिए था पीढ़ी दर पीढ़ी आगे, उन नेहरू जी ने उस सिंगोल को अपने घर में सजा कर रख दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी इसके बारे में कह रही है कि सिंगोल नाम का कोई वस्तु है ही नहीं, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। वहीं कुछ जाहिल लोग हैं जो इसे हिंदुत्व का प्रतीक बता रहे हैं, वहीं कुछ जाहिल लोग हैं जो इसे सनातन का प्रतीक बता रहे हैं। अरे हम तो ये कह रहे हैं ये राष्ट्र का प्रतीक है, ये भारत का प्रतीक है, ये भारत की संस्कृति का प्रतीक है, ये भारत की राष्ट्र धरोहर है, जिसे विधि विधान से, वैदिक परंपरा से हर प्रधानमंत्री को सौंपा जाता है और उससे उम्मीद करी जाती है वो न्याय संगत राजनीति करेगा। लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी फिर से राजनीति कर रही है, कह रही है कि ये तो पाकिस्तान वाली हरकतें कर रहे हैं, ये तो अफगानिस्तान वाली हरकतें कर रहे हैं, ये हिंदू राष्ट्र वाली हरकतें कर रहे हैं। भारत सेक्युलर देश है, यहाँ पर ऐसी हरकतें नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन भाई साहब, ये कोई हिंदू धर्म का प्रतीक नहीं है, ये कोई सनातन संस्कृति का प्रतीक नहीं है, ये एक राजनीति की धरोहर का प्रतीक है, ये निष्पक्ष राजनीति का प्रतीक है और हमारे देश की राष्ट्र धरोहर है।
जिसे हमें संजो कर रखना होगा, जिसके ऊपर आज विपक्ष इतना उछल रहा है। विपक्ष अपनी सारी हरकतों को छुपाने के लिए इसको नाम दे रहा है राष्ट्रपति के अपमान का। अब यहाँ पर वुमेन कार्ड खेला जा रहा है, जो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्यों राष्ट्रपति के हाथों से नहीं करवा रहे हैं उद्घाटन। उनको जवाब मैं दे देती हूँ कि ये जो संगोल होता है, ये प्रधानमंत्री को ही दिया जाता है। अब प्रधानमंत्री को दिया जाएगा, बड़ा बड़ा कार्यक्रम होगा, प्रधानमंत्री को सम्मान दिया जाएगा, उनसे उम्मीद करी जाएगी कि वो हमारे लिए निष्पक्ष राजनीति करेंगे। यही कारण है कि उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों की बजाय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये सारी जो पूरी प्रोसेस है, ये फॉलो की जाएगी वैदिक परंपरा से। इसका पूरा विधि विधान से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंपा जाएगा और लोकसभा के अध्यक्ष के समक्ष इसे पुनः स्थापित किया जाएगा। ये पूरी प्रोसेस होती है। वही कांग्रेस पार्टी के कुछ सो कॉल्ड सेक्युलर नेता हैं जो कह रहे हैं कि 28 तारीख से एक दिन पहले, यानी कि 27 तारीख को जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि है, उस दिन ये प्रोग्राम कर लिया जाए। अरे किसी की पुण्यतिथि के दिन हम कोई शुभ काम कैसे कर सकते हैं? ये तो आपके लिए ही शर्मिंदगी की बात है ना, तो कैसे कर सकते हैं? लेकिन यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कुछ भी नहीं पता, वो क्या बोल रही है, क्या कर रही है, किस रेफरेंस में कर रही है, लेकिन इन्हें तो बस नाच नचाना है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर कि आखिरकार संगोल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसने खबर पहुंचाई? तो ये खबर पहुंचाई हमारे देश की एक मशहूर नृत्यांगना है, डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम, जिन्होंने तमिल की एक मैगजीन में संगोल के बारे में पूरा आर्टिकल पढ़ा। 1947 की उस स्पीच के बारे में पढ़ा जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी संगोल सेरेमनी से पहले दी थी, जिसके बाद उन्होंने पीएमओ को एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी के द्वारा संगोल के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया। जिसके बाद पता लगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि नेहरू जी ने तो उस संगोल को अपनी वॉकिंग स्टिक बनाकर अपने घर, जो अब म्यूजियम बन चुका है, उसमें सजा रखा है इलाहाबाद में। ये है हमारे देश का एक प्रधानमंत्री जो देश की शान को अपने चलने की छड़ी बनाकर अपने घर के म्यूजियम में सजाता है। और ये है कांग्रेस पार्टी का काला चेहरा जो आज ये सच किसी के सामने नहीं आने दे रहे थे। इस मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। रिपोर्ट पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।